Hello everyone, welcome to our channel. We are solving chapter number 6 of class 9th NCERT मैथ्स। उसमें चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने के बाद टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसके प्रीवियस की एक्सरसाइज है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कशन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो आप लाइक करते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए विदाउट एनी डिले come to the question number 3 of exercise 6.2 and some other chapters of class 9th NCERT maths we have already solved। उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.30 वो हमने यहाँ पे बुक में जो फिगर था उसको हमने एज इट इज यहाँ पे ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका जो कंडीशंस गिवन है वहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट आपका कंडीशन गिवन है ए बी पैरेलल है CD के, यानी कि दिस लाइन AB एंड दिस लाइन CD, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। और उसमें क्या कह रहा है, EF इज परपेंडिकुलर टू द CD। जो EF दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू CD पे परपेंडिकुलर है, मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मींस यही होता है कि लाइंस इज परपेंडिकुलर मींस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंड जो आपका एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो देखिए GED एंगल पहले देखिए, GED मींस यहां से लेकर के यहां तक का आपका कितना है, 126 डिग्री। फाइंड करना है आपको एंगल AGE। सबसे पहले आप पहचानिए AGE कहां है, तो A और फिर ये G और E मींस आपको ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद आपको GEF, तो GEF दिस एंगल इज GEF, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एंड लास्ट में आपको FGE, तो FGE दिस एंगल आपको फाइंड करना है। तो इन एंगल्स की फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन कंडीशंस हैं उन्हीं कंडीशंस को यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका देखिए क्या है, जो AB और CD पैरेलल लाइन है और उस पे आपका देखिए एक GE एक ट्रांसवर्सल का रोल कर रही है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास एक ये लाइन और एक ये लाइन, कलर चेंज कर दे भाई, क्या है आपका देखिए यहाँ पे, इसको हटा दो। तो क्या है भाई आपका देखिए एक ये लाइन और एक ये लाइन और उस पे आपका देखिए ये GE, ये आपकी एक क्या है GE, दिस वन इज आवर ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेटिव एंगल्स, और AB पैरेलल है CD के। तो इसलिए आपका जो एंगल AGE इक्वल हो जाएगा GED और इक्वल टू 126 डिग्री। देखिए आपका फर्स्ट एंगल फाइंड हो गया, बस यही कंडीशंस लगा करके लिख देना है और आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, एंगल AGE इक्वल हो जाएगा आपका GED के अल्टरनेटिव एंगल, और क्यों आपका AB पैरेलल है CD के, इसलिए अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे आपका जो GED की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल AGE इक्वल टू आपका 126 डिग्री। फर्स्ट एंगल आपका आ गया। अब इसके बाद देखिए आपका जो सेकंड क्या कह रहा है, GEF, तो GEF दिस वन एंगल। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले आपका देखिए जो GED गिवन है, तो जो हम लोगों का देखिए GED जैसे आपने पढ़ रखा है कि जैसे आपके पास एक ही एंगल गिवन हो और इसके बाद यहां से देखिए आपका एक ये, और अगर यहाँ पे तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीट एंगल गिवन है तो इन दीज टू एंगल्स, यहाँ पे टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इनका सम भी तो उसी टोटल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो GED इक्वल क्या होगा, GEF और प्लस FED आपका 90 डिग्री है, क्योंकि EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये हमने पहले से लिख रखा है। तो इसलिए आप वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आ जाइए अब इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, जो एंगल GED
इक्वल आपका कितना है 126 डिग्री गिवन है भाई। अब इसके बाद देखिए जो हम लोगों का जीईडी, तो जो आपका जीईडी है ये देखिए आपका यहाँ पे फिगर बना है, तो जीईडी यहां से यहां तक का है, इसको हम लोग एंगल जीईएफ और प्लस एफईडी ये इतना आप लिख सकते हैं, तो यही यहां पर लिख देना है भाई। तो लिख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका एंगल आपका जीईएफ और प्लस एंगल आपका एफईडी और इक्वल टू आपका 126, ऐसे ही लिख दीजिए 126 डिग्री। अब इसके बाद हमें जीईएफ की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, देखिए आपका एफईडी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे इसको 90 डिग्री और इक्वल टू आपका 126, और यहाँ पे क्यों, ये आपका जो EF है दैट इज परपेंडिकुलर टू CD, जब वो परपेंडिकुलर है मींस आपका जो एंगल FED क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां से इस 90 को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंगल आपका GEF इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 माइनस 90, इससे माइनस कर दीजिए, तो एंगल आपका GEF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 डिग्री। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करना तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई, यहाँ पे 6 और 12 से 9 माइनस कर दीजिए तो आपका 3 आ जाएगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल जीईएफ। जब आपने एंगल जीईएफ फाइंड कर लिया, अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एंगल एफजीई कह रहा है। एफजीई पे आ जाइए, सबसे पहले देखिए फिगर पे आते हैं हम लोग एफजीई, और देखिए जो FGE कहां पे है, सबसे पहले FGE पहचानिए, FGE दिस वन इज अवर एंगल FGE, इसकी वैल्यू फाइंड करना। अब इस एंगल का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रोसेस है आपका, देखिए ये एंगल AGE, दिस एंगल की वैल्यू आपने 126 डिग्री फाइंड कर रखी है, तो 126 प्लस दिस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर हो गया। यहां से आपका ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप देखिए, यहां पे आपने ये एंगल देखिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल जीईएफ इसकी वैल्यू आपने फाइंड किया दैट इज 36 डिग्री, तो आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए जीईएफ ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल्स के जो 3 एंगल हैं इंटीरियर एंगल्स, उनका सम आपका 180 डिग्री है। प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वहां से आपका 3 एंगल्स में आपके 2 एंगल्स गिवन हो तो आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एक ये प्रोसेस। अनदर प्रोसेस देखिए, आपका जो एंगल आपका देखिए आपका जो AB पैरेलल है CD के, तो यहां से देखिए आपका अगर किसी तरीके से आप इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें तो यही आपका ये एंगल FGE भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी AB पैरेलल CD, GE इज एन ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल में ये एंगल कौन सा, दिस एंगल एंड एंगल आपका FGE अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। और इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए आपके पास 126 प्लस CEG इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे चाहे आप वैसे फाइंड कर लीजिए। तो हम लोग जो यहाँ पे लीनियर पेयर है कौन सा, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, ये प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री जो फर्स्ट मेथड बताया था उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिख दीजिए बाई लीनियर पेयर। तो हम लोगों ने लिख दिया एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। अब यहां पे एंगल AGE की वैल्यू आपने फाइंड किया है दैट इज 126 और प्लस एंगल FGE और इक्वल टू आपका 180 डिग्री। अब इस 126 को आप राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल FGE और इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए तो एंगल FGE इक्वल टू आपका 54 डिग्री आ जाएगा। और इस तरीके से जो हमें 3 एंगल्स फाइंड करने थे उन सभी एंगल्स का वैल्यू आपका आ गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट ये आपका आ गया, इसके बाद यहाँ पे सेकंड हम लोगों का यहाँ पे ये आ गया, और जो थर्ड आपका था ये 126 डिग्री। इस तरीके से तीनों एंगल्स आपने फाइंड कर लिए।
चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।